नमस्कार। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं और आप परेशान रहते हैं? तो इसी बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा कि क्यों सुंदर होना नहीं है और क्या सुंदर न होने के फ़ायदे हैं। पहली बात, कई लोग हैं जिन्हें शिकायत रहती है कि उनके बाल नहीं हैं सर पे, वो गंजे हो रहे हैं। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई मोटा है। और किसी को लगता है वो सुंदर नहीं है, किसी को लगता है उसकी नाक टेढ़ी है, किसी को लगता है कि उसके कान छोटे हैं। ऐसी हज़ारों बातें हैं। तो हम लोग इसी को सोच के दुखी रहते हैं। तो इसी के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा आपके सामने। पहली बात ये कि हम सुंदर होना क्यों चाहते हैं। सुंदर होने का फ़ायदा हमें क्या मिलता है? तो मेरे को तो यही लगता है कि सुंदर होना हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो दूसरे हमें देख रहे हैं उनको अच्छा लगे कि हाँ चलो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, सुंदर है और अट्रैक्टिव है। तो एक तरीके से हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और वो भी किन क्वालिटीज़ पर? बस हमारी फिज़िकल क्वालिटीज़ पर। अच्छा, एक बात और है। कभी सोचिए आप कि आप सुंदर हैं या नहीं भी हैं, तो इसका आपके जीवन पे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे को लगता है कि अगर आप सुंदर हैं या नहीं हैं, तो जो आप सांस लेते हैं, जो वायु आप लेते हैं, अपने फेफड़ों में भरते हैं, वो भी सेम रहती है। जो आप कुछ चीज़ खाते हैं, टिक्की खा रहे हैं या कोई भी आपका स्वादिष्ट व्यंजन है वो खा रहे हैं, उसका भी स्वाद समान ही रहेगा अगर आप सुंदर हैं या नहीं भी हैं। आपके सर पे बाल हैं या कम हैं, इससे आपके जीवन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है। मतलब जिन चीज़ों को आप जो भी हमारे चारों तरफ जो है महसूस करने की चीज़ें हैं, वो उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जैसे सांस हम लेते हैं, जो स्वाद हमें आता है और जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है। तो हम परेशान क्यों रहते हैं? हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि दूसरा देख रहा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम दूसरे के लिए इतने परेशान क्यों हैं? कभी हमने ये खुद सोचा है कि हम क्या हैं? अगर हम सुंदर हैं तो इसका जो फ़ायदा है वो हमको तो उतना नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है। हमारा शरीर सुंदर है तो उसका उपभोग कोई दूसरा ही करेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए तो सब समान ही है। और अगर शीशा नहीं होता तो हमें ये बताता ही कौन कि आप सुंदर हो या नहीं हो, या अभी भी क्या पता शीशा क्या बताता हो। तो अगर आप सुंदर हैं तो इसका जो फ़ायदा है वो दूसरे को होता है। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई परेशान होने की बात है। और अगर लोगों को ये लगता है कि सुंदर शरीर अगर हो जाए तो सब कुछ हो जाए, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि ये बात सही है। अभी नहीं तो आज से लगभग 50-60 सालों में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि वो एक आर्टिफिशियल बॉडी बना देगा, ऐसी बॉडी जैसी हम चाहें, जैसे हमारी नाक जैसे हम चाहें, वैसे हमारे बाल जैसे हम चाहें, वैसे हमारी मसल्स। तो क्या तब जाके हम लोगों की जो भूख है सुंदर होने की या अट्रैक्टिव होने की वो ख़त्म हो पाएगी? तब पता नहीं फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे। तब
तब जाके शायद हम लोग आंतरिक सुंदरता की तरफ ध्यान देंगे। सुंदरता के मैं नुकसान बताता हूँ आपको कि अगर आप सुंदर हैं तो आपका जो आपका ध्यान है वो आपकी सुंदरता को मेंटेन करने में ही चला जाता है। उसका देखभाल करो, बाल अच्छे हैं तो बालों की देखभाल करते रहो, शैम्पू लगाओ, कंडीशनर लगाओ और ना जाने क्या क्या लगाओ। अगर आपका चेहरा सुंदर है तो आप पता नहीं वो फेस वॉश, जाने क्या क्या, फेयर एंड लवली, भगवान ही जानते हैं क्या क्या चीज़ें हम चेहरे पे लगा रहे हैं। तो हमारा ध्यान इसी पे लगा रहता है। हम जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। जैसे हमें कुछ बनना है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें साइंस के फील्ड में कुछ करना है, हमें इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ करना है, हमें अध्यात्म के फील्ड में कुछ करना है, तो हमारा ध्यान इतना भटक जाता है कि हम जीवन भर अपने चेहरे के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और अगर आप ये सोचिए, अगर ये हम इतने सुंदर नहीं होते तो क्या होता? तो हमारा ध्यान अपनी शारीरिक सुंदरता पे ना होकर हमारे लक्ष्य पे होता और हम पूरी मेहनत से उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करते और पाते भी, और लोग पाते भी हैं। इसीलिए जो महान कार्य होते हैं, जिन्हें बहुत अधिक कंसंट्रेशन की, फोकस की ज़रूरत होती है, वो आपने देखा होगा वो लोग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते, वो एकदम साधारण लोग होते हैं। साइंटिस्ट हो गए, हमारे ऋषि मुनि और भी जो महान ध्यानी ज्ञानी लोग हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हुए। हालांकि एक्सेप्शंस हैं फिर भी। अच्छा, एक बात देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं सुंदर हूँ तो मेरे अंदर कुछ भी अगर क्वालिटीज़ हैं और मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ और सामने वाले का ध्यान मेरी सुंदरता से नहीं हट रहा है, तो वो मेरी क्वालिटीज़ को देखना नहीं चाह रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सुंदरता एक भटकाव है, इट इज़ डिस्ट्रैक्शन। और हाँ, ये आजकल ये चला है फैशन, टीवी में, ये मूवीज़ में, ये ड्रामे, नाटक, इन सबों में, कि लोगों का जो ध्यान है वो उनका अपने चेहरे की तरफ, अपने वस्त्रों की तरफ वो बहुत अधिक हो रहा है, जबकि हमें अपना ध्यान हमारे अंदर लगाना चाहिए। बस ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, कुछ तो है हमारे अंदर भी जो बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो मूवीज़ में, पिक्चर में दिखाते हैं कि जो हीरो है, हीरोइन है, बहुत सुंदर है, ये मेकअप कर रहे हैं, वो मेकअप कर रहे हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं इनसे, एक दूसरे से बहुत प्रेम है उनमें। लोग देखते हैं, बोलते हैं हाँ, प्यार तो भाई ऐसे लोगों में होगा, सुंदर लोगों में। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा प्रेम जो हम सुनते आए हैं, ये सच्चा प्रेम जो हम सुनते आए हैं, जिसके बारे में वो बहुत ही साधारण लोगों में होता है, जो देखने में बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन उनमें प्रेम होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है। और जो शारीरिक बनावट के पीछे रहते हैं, उनका प्रेम बहुत अधिक दिन चलता भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर तक ही सीमित होता है। कि जैसे वो किसी का शरीर अच्छा है, तो अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को चाहता है, तो वो जब उससे वो शरीर मिल जाएगा, फिर उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। विथ टाइम ये चीज़ें होती हैं, और फिर लाइफ वही नीरस हो जाएगी। तो आप लोग क्या चाहते हो, या हम लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या
हम लास्टिंग लव चाहते हैं, एवर लास्टिंग लव, या फिर हम बस ये चाहते हैं कि नहीं नहीं बस हम सुंदर हैं, किसी तरह अट्रैक्ट कर लो, उसको फंसा लो और बात ख़त्म। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं है। बड़ी समस्या हो रही है आजकल लोगों को विवाह करने में। जाते हैं, बोलते हैं लड़की सुंदर नहीं है, काली है, लड़कियां बोलती हैं लड़का छोटा है, काला है, या जो भी है शारीरिक बनावट को लेके। हाँ, शारीरिक बनावट भी एक पॉइंट तक ठीक है कि अपने हिसाब से लोगों को माता पिता भी चुनते हैं और अच्छा चुनते हैं, लेकिन शारीरिक बनावट से ज़्यादा हमें व्यक्ति के जो विचार हैं, उसका व्यवहार है, वो ज़्यादा देखना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सुंदर ना होना आपको बहुत चांसेस देता है, बहुत मौके देता है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। और अगर आप सुंदर हैं तो आपका जीवन भर आप वहीं भटकते रहोगे कि मैं सुंदर हूँ, मेरे को अपने सुंदरता को मेंटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए ये करना है, वो करना है। इसलिए सुंदरता एक इल्यूज़न है, इस इल्यूज़न से बाहर निकलिए। ये मेरे खुद के लिए भी है और सबके लिए एक मेरा एक सजेशन है। और हम इससे बाहर निकल के कुछ मीनिंगफुल हमें करना चाहिए। और एक पॉइंट मेरा और था, भूल गया, कि जो भी बहुत ज़्यादा सुंदर जो वस्तुएं इस संसार में हैं वो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि गुलाब का जो फूल होता है वो दो वैरायटी का आता है, एक होता है देसी, एक होता है विदेशी। विदेशी के पत्ते बड़े ही मतलब थिक रहेंगे, कलर बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, शेप बहुत ही वेल डिफाइंड रहेगा। और एक हमारा देशी फूल होगा जिसके पत्तों का कुछ पता नहीं, आते ही झड़ जाते हैं, जल्दी ही तुरंत झड़ जाएंगे, और कुछ शेप भी उतना डिफाइंड नहीं रहता है। लेकिन जहाँ तक बात है खुशबू की, खुशबू आपको देशी फूल में ही मिलेगी, देशी गुलाब में। विलायती गुलाब में आपको बस ब्यूटी मिलेगी। नेचर का कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि अगर हमको कोई क्वालिटी किसी को देनी है या हमें वो प्रदर्शित करनी है या डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और वो करके ही आपको वो रिजल्ट मिलता है। जैसे वो फूल की खुशबू होना या ना होना। जैसे एक बात मैं कहूँगा कि जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का पानी बड़ा अच्छा लगता है, नीला नीला, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन क्या वो काम का है? क्या वो लाइफ को उतना सस्टेन कर सकता है जितना कि नेचुरल वाटर कर सकता है? वो पानी जिसमें मिट्टी मिली रहती है और न जाने तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, जो लाइफ सस्टेन करता है, क्या आपको लगता है कि स्विमिंग पूल का वाटर ऐसा कर सकता है? मेरे को नहीं लगता है। देखिए, वो पानी जो है अपना नदी का पानी, तालाब का पानी, उसमें मिट्टी मिली है, उसका रंग उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है उससे स्मेल भी आती हो थोड़ी, लेकिन ये सब उसकी जो फीचर्स हैं ये उसको लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, जो कि स्विमिंग पूल वाला वाटर नहीं कर सकता। तो देखिए, वो सुंदर होने के लिए ये क्वालिटीज़ होनी पड़ती हैं, और यही सुंदरता है जो कुछ सपोर्ट कर सके। जो कुछ सपोर्ट ही नहीं कर पाए, सुंदरता का फ़ायदा क्या है? वो बस रखी रहेगी, कुछ समय को देखेंगे आप, ख़त्म। आप फ्लावर्स ही देख लीजिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, उतने सुंदर नहीं हैं, और अपने मतलब सॉरी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बड़े सुंदर होते हैं, और अपने नेचुरल फ्लावर्स हैं उतने सुंदर नहीं है, उसमें कुछ विकार होता है, कहीं से पत्ते में कटा हुआ है या कुछ है, लेकिन उसकी वैल्यू है। वो दूसरा फ्लावर, एक नया पौधा, वो एक रियल पौधा ही या रियल फूल के बीच से ही पैदा हो सकता है। आज ये आर्टिफिशियल फ्लावर से कुछ हो नहीं सकता है।
तो एक बात में मैं ये भी मैंने सोची है, समझी है कि जो रियल ब्यूटी होती है, मतलब आंतरिक सुंदरता होती है, जो सुंदर चीज़ें जो आंतरिक रूप से सुंदर होती हैं और जो काम की होती हैं, वो हमेशा उनमें कुछ ना कुछ विकार होता है। वो कभी कंप्लीट नहीं होती। विकार इसलिए होता है कि वो काम की हैं। इसलिए आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे हम ज़्यादा ना भागें और अपने बनावट को लेके या अपने चेहरे को लेके इतना परेशान हम ना रहें। हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। और इसका मतलब ये नहीं कि हम फिज़िकली फ़िट न रहें, बिल्कुल फिज़िकली फ़िट रहिए जितना आप रह सकते हैं। और आप रहेंगे तो आपकी जो भी सुंदरता आपकी होनी चाहिए वो अपने आप उभर के आ जाएगी सामने। इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं। आप अपने लक्ष्य की तरफ एकदम अग्रसर होइए, ध्यान रखिए, और ये ब्यूटी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए डोंट लेट योरसेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड। बी ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर से सुंदर होना अधिक ज़रूरी है बाहर से सुंदर होने की अपेक्षा, मेरा ये मानना है। नमस्कार दोस्तों।